यूएपीए कानून एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। देश के राजनीतिक गलियारों में इस कानून को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। जब भी यूएपीए एक्ट के तहत कोई गिरफ्तारी होती है तो पूरे देश में बहस छिड़ जाती है। यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या फिर संदिग्ध लोगों को पकड़ती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं या फिर आतंकी गतिविधियों के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं या फिर ऐसी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामले में एनआईए के पास कार्रवाई करने के ज्यादा अधिकार होते हैं। एनआईए निदेशक के पास तो ये भी अधिकार होता है कि वो जांच के दौरान संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति का कुर्की जब्त करवा सकता है। आपको बता दें कि यूएपीए कानून वर्ष 1967 में आया था। भारतीय संसद में गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम के तहत इसे बनाया गया था। वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए, लेकिन वर्ष 2019 के संशोधन में इसमें कठोर प्रावधान जोड़ दिए गए, जिसके बाद ये कानून सवालों के कटघरे में है। देश के विपक्षी दल और कुछ मानव अधिकार कार्यकर्ता इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हैं, तो इसके समर्थक भी हैं। वो इसे आतंक के खिलाफ देश के अखंडता और एकजुटता को मजबूती देने वाला कानून बताते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के संशोधन में एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी। इस कानून के तहत सरकार किसी भी संगठन या संस्थाओं को ही नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। देश में अघोषित तौर पर फैले हुए आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए इस प्रावधान में संशोधन किए गए थे। पहले के कानून के तहत आतंकी संगठनों से जुड़ाव रखने वाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते थे, लेकिन उसके बाद संचालक या फिर सदस्य बचे रहते थे। कुछ समय बाद वो नए नाम से संगठन या संस्था बना लेते थे। इस खतरे को भांपते हुए वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने 1967 के बने हुए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में कठोर संशोधन किए, जिसके बाद से ही आतंकी संगठनों से संपर्क जुड़ाव रखने वाली संस्थाओं के साथ उनके सदस्य और संचालक भी इसके दायरे में आ गए। यूएपीए कानून का दायरा बहुत बड़ा है। इसका इस्तेमाल अपराधियों के अलावा एक्टिविस्ट और आंदोलनकारियों पर भी हो सकता है। यूएपीए के सेक्शन 2 के तहत भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करने को भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किया गया है। हालांकि एक्टिविस्ट आपत्ति जताते रहते हैं कि महज सवाल करना गैर कानूनी कैसे हो गया। यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। धारा 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चल जाती है। धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगती है। इस एक्ट के सेक्शन 43(2) में किसी भी शख्स की पुलिस कस्टडी की अवधि दोगुना करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है। वहीं न्यायिक हिरासत भी 90 दिन का हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।